Hello everyone, welcome to Easy Way to Learn English and today we are on day 21। बच्चों आपने सुना होगा कई बार हम कमांड देते हैं, कई बार हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और कोई ऑर्डर करते हैं, तो ये जो सेंटेंस होते हैं अगर हम प्लीज़ लगा देते हैं तो वो रिक्वेस्ट हो जाती है। अगर हम कोई स्टेट बोल देते हैं, कोई स्टेटमेंट सीधी सीधी बोल देते हैं तो वो कमांड हो जाती है। किसी से कुछ काम के लिए बोल देते हैं विदाउट प्लीज़, ऑर्डर दे देते हैं तो दैट इज़ ऑर्डर हो जाता है, वो ऑर्डर हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरह के कुछ मिले जुले सेंटेंसेस जो कि हमारी डेली रूटीन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनको देख लेते हैं। इन्फॉर्म मी अबाउट हर, मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म करना, मुझे उसके बारे में बताना। इन्फॉर्म मी अबाउट हर, इन्फॉर्म मी अबाउट हिम, इन्फॉर्म मी अबाउट माई मम्मी, मुझे मेरी मम्मी के बारे में बताना। इन्फॉर्म मी अबाउट माई फ्रेंड, मुझे मेरे दोस्त के बारे में बताना। इन्फॉर्म मी अबाउट माई नेबर, मुझे मेरे पड़ोसी के बारे में बताना। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं किसी के बारे में भी अगर हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है। डोंट कट जोक्स, डोंट कट जोक्स, मजाक मत करो। डोंट कट जोक्स एक फ्रेज़ है जिसको कि हम इस सेंस में बोलते हैं मजाक मत करो। यानी कि जो जुमले छोड़ते हैं ना कुछ लोग, मजाक के तौर पे कुछ डायलॉग बोल देते हैं, जुमले जैसे छोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं डोंट कट द जोक्स, मजाक मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। और अगर प्लीज़ लगा दूँ, प्लीज़ लीव मी अलोन, तो जैसे कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज़ ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, एक बार फिर से कोशिश करो। प्लीज़ ट्राई अगेन। और प्लीज़ रीट्राई, रीट्राई का सेंस भी वही होगा जो मैंने अगेन लगा कर किया है यहाँ पर। प्लीज़ रीट्राई, दोबारा से कोशिश करो। और प्लीज़ ट्राई अगेन, जहाँ पर हम री लगा देते हैं तो उसका सेंस दोबारा से हो जाता है, अगेन उसका मीनिंग हो जाता है। प्लीज़ स्टे अ लिटिल लोंगर, कृपया थोड़ी देर ठहरो। प्लीज़ स्टे अ लिटिल लोंगर, लिटिल लोंगर मीन्स थोड़ी देर। प्लीज़ स्टे अ लिटिल लोंगर, कृपया थोड़ी देर ठहरो। और अगर मैं लगा दूँ प्लीज़ स्टे अ मोर लिटिल लोंगर, तो थोड़ी देर और ठहरो। मोर लिटिल लोंगर, थोड़ी देर और ठहरो। कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात पर आओ, जो बात कहना चाह रहे हो उस बात पर आओ, मुद्दे की बात पर आओ। कम टू द पॉइंट। डोंट बीट अबाउट द बुश और डोंट बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है, एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है, ईडियम है जिसका मतलब होता है कि इधर उधर की बात मत करो या घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधी बात पर आओ। डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। इट मीन्स इधर उधर की बात मत करो या घुमा फिरा कर बात मत करो, मुद्दे की बात पर आओ। डोंट रैम्बलिंग, रैम्बलिंग एक बोलने का तरीका होता है रैम्बलिंग, जिसमें कि दूसरे को समझ नहीं आता, हम अपने अंदर ही अंदर कुछ कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। तो डोंट रैम्बलिंग, उस तरह की बात मत करो जो किसी को समझ ना आए, क्लियर बात करो। डोंट रैम्बलिंग। फॉलो मी, फॉलो मी अगर मुझे कहना है कि जैसा मैं कर रही हूँ वैसा तुम करो या मेरे साथ साथ तुम भी करो, तो फॉलो मी, कम विद मी, और मेरे साथ आओ। फॉलो मी, कम विद मी, सेम सेंस भी देते हैं। फॉलो मी, जो मैं कर रही हूँ वो करो, या मेरे साथ आओ। कम विद मी, मेरे साथ चलो। वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, जब काम कर रहे हो तो काम ही करो, एंड जब खेल रहे हो तो खेलो। ये नहीं कि काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बीच बीच में खेल भी रहे हैं। डोंट डू दैट। वर्क वाइल यू वर्क, जब काम करते हो तो काम करो, एंड जब खेल रहे हो तो खेल करो, यानी कि अपने काम से काम रखो। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, ये एक ईडियम है, दिस इज़ ऑल्सो एन ईडियम। स्ट्राइक द आयरन, स्ट्राइक द आयरन का मतलब होता है लोहे का वार करना, लोहे से वार करना। तो इसका मतलब इस सेंस में लिया जाता है कि सही टाइम पर काम करने की कोशिश करो, सही टाइम पर वार करो, सही टाइम पर काम करो। वैकेट द प्लेस, वैकेट एक वर्ब है, वैकेट मीन्स खाली करना। आपने सुना होगा वैकेट, वैकेंट, सीट वैकेंट, खाली सीट, तो दिस इज़ वर्ब, और वैकेंट इसका एडजेक्टिव। वैकेट द प्लेस, सीट खाली करो या जगह खाली कर दो, जगह खाली कर दो। होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग, अपनी ज़ुबान को संभाल कर बोलो। माइंड योर वर्ड्स, अपने शब्दों को संभाल कर यूज़ करो। माइंड योर वर्ड्स, अपने शब्दों को जो बोल रहे हो संभाल कर बात करो। प्लीज़ कीप इन टच, प्लीज़ कीप इन टच मीन्स हमारे टच में रहिएगा, प्लीज़ टच में रहिएगा, मतलब ऐसा ना हो कि बात करना बंद कर दो, टच में रहिएगा।
हैव फेथ इन योर सेल्फ, इन योर सेल्फ अपने ऊपर भरोसा रखो, फेथ भरोसा, हैव फेथ इन योर सेल्फ अपने ऊपर भरोसा रखो। प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल, फॉर्मल एक जो फॉर्मेलिटी से बना है, फॉर्मेलिटी एंड फॉर्मल, बी फॉर्मल मतलब फॉर्मल मत बनो, यानी कि फॉर्मेलिटी मत दिखाओ, झिझको मत, झिझक मत करो, फॉर्मेलिटी मत दिखाओ। प्लीज़ वेट अ बिट, थोड़ा सा वेट करो, प्लीज़ वेट अ बिट, कृपया थोड़ा सा वेट करो, और प्लीज़ वेट अ वाइल, थोड़ी देर वेट करो, और प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर वेट करो, थोड़ी देर इंतज़ार करो। आपको कहना है जैसे ज़रा सुनो तो, जस्ट लिसन, सुनो तो जस्ट लिसन। लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी हैव अ लुक, मुझे देखने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी लाफ, मुझे हंसने दो। लुक अहेड, लुक अहेड, लुक अहेड मीन्स आगे देखो, गो अहेड आगे जाओ, आगे बढ़ो, गो अहेड आगे बढ़ो। ड्राइव स्लोली, धीरे चलाओ, ड्राइव किसके लिए यूज़ करते हैं, ड्राइव कार के लिए यूज़ किया जाता है, तो कार धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली, कार धीरे चलाओ। टेक केयर ऑफ हिम, उसकी देखभाल करना, मतलब टेक केयर ऑफ हिम, उसकी देखभाल करना, टेक केयर ऑफ हर, उसकी देखभाल करना। सेंड दिस पैकेट बाय कोरियर, इस पैकेट को कोरियर से भेज देना, सेंड दिस पैकेट बाय कोरियर, कोरियर के थ्रू इस पैकेट को भेज देना। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी हेल्प करो। लैंड मी अ हैंड प्लीज़, लैंड का मतलब होता है उधार देना। जब हम बात कर रहे हैं लैंड मी अ हैंड प्लीज़, तो इसका मतलब है अपनी हाथ से मेरी थोड़ी हेल्प करो, यानी कि अपने हाथ का सहारा देना, अपने हाथ का, कृपया मुझे अपने हाथ का सहारा देना। जैसे कई बार चलना होता है, कहीं गिरने का डर होता है, तो किसी का हाथ पकड़ लेते हैं। इन दिस सेंस वी कैन से लैंड मी अ हैंड प्लीज़। आई से स्टॉप, मैं कहता हूँ रुक जाओ, आई से स्टॉप। गो अवे, चले जाओ, गेट आउट, चले जाओ। कम नियर, पास आओ, कम नियर, मेरे पास आओ। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। गो डाउन, नीचे जाओ, गो डाउन, नीचे जाओ। नाउ वी विल सी द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स। हु दे आर, टू, they are one mummy and one beta. The name of beta is Veer. I have written V only for Veer. V and mummy, mummy means M, M for mummy and V for Veer. Mummy says get up Veer, it's 5 o'clock. मम्मी ने कहा get up Veer, उठ जाओ बेटा वीर, it's 5 o'clock, 5 बज चुके हैं, उठ जाओ। get up Veer, गेट अप मीन्स जागना नहीं होता, गेट अप मीन्स होता है बिस्तर से उठना। अगर जागने की बात करेंगे तो वेक अप बोला जाएगा, वेक अप, दिस इज़ गेट अप, उठ जाओ, इट्स 5 o'clock, 5 बज गए हैं। ओ क्लॉक हम क्यों लिखते हैं, ओ क्लॉक, ओ क्लॉक का क्या मतलब होता है, ओ क्लॉक, ओ क्लॉक मीन्स ये ओ जो है इसका मतलब है ऑफ द क्लॉक, ऑफ द क्लॉक, एफ इसमें हिडन है, ऑफ द क्लॉक। इट्स टू अर्ली मम्मी, ये तो बहुत जल्दी है मम्मी, इट्स टू अर्ली, ये तो बहुत जल्दी है मम्मी। यू हैव योर इंग्लिश एग्ज़ाम टुडे, तुम्हारा आज इंग्लिश का एग्ज़ाम है। गेट अप एंड रिवाइज योर सिलेबस, उठ जाओ और अपना सिलेबस रिवाइज कर लो, उठ जाओ और अपना पाठ जो भी चैप्टर्स हैं वो रिवाइज कर लो। यू हैव योर इंग्लिश एग्ज़ाम टुडे, गेट अप एंड रिवाइज योर सिलेबस। ओके मम्मी, आई विल गेट अप इन 2 minutes। अच्छा मम्मी ठीक है, ओके मम्मी, अच्छा मम्मी ठीक, आई विल गेट अप इन 2 minutes, मैं 2 मिनट में उठ जाता हूँ। बच्चे मोस्टली ऐसा ही करते हैं, 2 मिनट और 3 मिनट का टाइम मांग ही लेते हैं मम्मी से, वो 5, 6, 7 मिनट में चेंज हो जाता है बाद में अपने आप ही। मम्मी हरी अप एंड वॉश योर फेस, जल्दी करो अपना फेस धो लो। मीनवाइल का मतलब होता है जब तक कि वो अपना फेस वॉश करेगा तब तक की बात हो रही है। मीनवाइल आई विल गेट मिल्क फॉर यू, तब तक मैं तुम्हारे लिए दूध ले आऊँगी, मिल्क ले आऊँगी पीने के लिए। वीर ओके, हरी अप एंड वॉश योर फेस, मीनवाइल आई विल गेट मिल्क फॉर यू। ओके। डिड यू टेक आउट योर क्लोथ्स लास्ट नाइट वीर, मम्मी पूछती है बेटे से क्या तुमने कल अपने कपड़े निकाल कर रख लिए थे। मीन्स जैसे कि
बच्चों के कपड़े होते हैं, स्कूल की ड्रेस को एक दिन पहले ही प्रीवियस नाइट में निकाल के रख दिया जाता है ताकि सुबह को देर ना लगे उनको उसको तैयार करने में। डिड यू टेक आउट योर क्लोथ्स लास्ट नाइट? फिर क्या तुमने अपने कपड़े निकाल कर रख लिए थे? यस मम्मी आई डिड। आई डिड का मतलब है हाँ मैंने वो सब कर लिया था, आई डिड। एंड योर शूज़, और तुम्हारे शूज़, ये क्वेश्चन है क्योंकि उसकी जो मम्मी की टोन है वो उसी तरह से बोली है। एंड योर शूज़, और शूज़ के बारे में बताओ। डिड यू पॉलिश देम? क्या तुमने उन्हें पॉलिश कर लिया था? नो आई फॉरगॉट। नहीं मम्मी आई फॉरगॉट, मैं भूल गया था। टू पॉलिश द शूज़, शूज़ को पॉलिश करना मैं भूल गया था। आई डू इट नाउ, आई विल डू इट नाउ, मैं इसे अभी कर लूँगा। डू दैट लेटर, लेटर का मतलब बाद में, उसको बाद में करना। डू दैट लेटर, वो काम बाद में करना। फर्स्ट फिनिश योर रिवीजन, पहले अपना जो रिवीजन है उसको पूरा कर लो, उसको फिनिश कर लो। फर्स्ट फिनिश योर रिवीजन। यस आई हैव डन, मम्मी आई हैव डन, मैंने कर लिया। यस आई हैव डन, हाँ मैंने कर लिया। मम्मी गुड, नाउ यू गेट रेडी। गेट रेडी, तैयार हो जाओ, क्योंकि रेडी कोई वर्ब नहीं है, रेडी कोई वर्ब नहीं है, इसलिए हमें इसके लिए एक वर्ब की ज़रूरत होगी। तो नाउ यू गेट रेडी। आई विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। नाउ आई विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। मम्मी सेड गुड, नाउ यू गेट रेडी, आई विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर यू। नाउ वीर सेज व्हाट इज़ देयर फॉर ब्रेकफास्ट? व्हाट इज़ देयर फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में क्या है? पराठा एंड कर्ड, पराठा और दही। कर्ड मीन्स दही। मम्मी सेज पराठा एंड कर्ड। वीर आई डोंट वांट पराठा, मुझे पराठा नहीं खाना है, मैं पराठा नहीं चाहता। जैसे कि बच्चों की डिमांड होती है, मम्मी कुछ बनाती है तो उन्हें कुछ और ही चाहिए होता है। आई डोंट वांट पराठा, मुझे पराठा नहीं खाना है। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या खाना है, तुम क्या चाहते हो? ब्रेड एंड बटर। व्हाट डू यू वांट, ब्रेड एंड बटर, दोनों में ही दोनों ही क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन बना रहे हैं। ब्रेड एंड बटर, यस मम्मी, एंड ऑमलेट टू, और ऑमलेट भी चाहिए। यस एंड ऑमलेट टू, ऑमलेट भी चाहिए। ओके फाइन, गो गेट रेडी फास्ट, जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। गो गेट रेडी फास्ट, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। इट्स 7:30 ऑलरेडी, ऑलरेडी 7:30 बज चुके हैं, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके फाइन, गो गेट रेडी फास्ट, it's 7:30 already. Veer, I have to polish my shoes yet. I have to polish my shoes yet. Yet means भी करने हैं, अभी मुझे शूज़ भी पॉलिश करने हैं। हैव टू जहाँ पर लगता है वहाँ पर अभी काम करना होता है, तो क्या करना है यहाँ पर? पॉलिश। हैव टू पॉलिश, पॉलिश करनी है, अभी मुझे शूज़ भी पॉलिश करने हैं। देन आई विल गो एंड हैव अ बाथ, तब मैं जाऊँगा और मैं नहाऊँगा। हैव अ बाथ, नहा लेना। देन आई विल गो एंड हैव अ बाथ, और हैव की जगह हम टेक भी लगा सकते हैं, एंड टेक अ बाथ, और फिर मैं नहाऊँगा। मम्मी वीर कम एंड टेक योर ब्रेकफास्ट, आ जाओ और अपना नाश्ता ले लो। मीनवाइल मम्मी हैज़ प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट। वीर कम एंड टेक योर ब्रेकफास्ट, इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है, जल्दी आओ और अपना नाश्ता ले लो। अगर हम कहते हैं यू आर गेटिंग लेट, तो तुम्हें देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। वी आर गेटिंग लेट, हमें देर हो रही है। सीमा इज़ गेटिंग लेट, सीमा को देर हो रही है। राजा इज़ गेटिंग लेट, राजा को देर हो रही है। अगर कहते हैं इट इज़ गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट, देन सिर्फ देर हो रही है। इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है। आई एम रेडी मम्मी, मैं तैयार हूँ मम्मी। आई एम रेडी मम्मी। डिड यू प्रे टू गॉड, जैसे कि उसका एग्ज़ाम है तो गॉड की प्रे करनी बहुत ज़रूरी है ना, प्रेयर थोड़ा सा तो याद करना चाहिए ना एग्ज़ाम देने से पहले। तो डिड यू प्रे टू गॉड, क्या तुमने गॉड को याद किया या उसकी प्रार्थना की? यस मम्मी। वेरी गुड। रीड द पेपर केयरफुली, ध्यान से पेपर को पढ़ना। रीड द पेपर केयरफुली, पेपर को ध्यान से पढ़ना बेटा। एंड कंप्लीट इट इन टाइम, इन टाइम का मतलब है पेपर बेल बजने से पहले पहले कंप्लीट कर लेना, जो लास्ट बेल होती है, और मैडम के छीनने से पहले पहले कंप्लीट कर लेना। एंड कंप्लीट इट इन टाइम, समय से कंप्लीट कर लेना। डोंट फॉरगेट, भूल मत जाना। टू रिवाइज इट, इसको दोहराना। बिफोर हैंडिंग इट टू द टीचर, टीचर को हैंड ओवर करने से पहले, टीचर को देने से पहले इसको रिवाइज करना, भूल मत जाना। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज
इट बिफोर हैंडिंग इट टू द टीचर। जैसे कि हर मम्मी की हिदायत होती है अपने बच्चों को कि पहले पेपर को रिवाइज़ करना, उसके बाद मैम को देना, अपनी मिस्टेक खुद ही फाइंड आउट करना पेपर में से। ओके, नाउ वीर सेज ओके मम्मी यू आर सो स्वीट। जैसे कि बच्चे मम्मी को बटरिंग करते हैं, फ्लैटरिंग करते हैं थोड़ी सी। ओके मम्मी यू आर सो स्वीट। मम्मी वेयर इज़ योर वॉच। बेटा आपकी वॉच कहाँ है, वेयर इज़ योर वॉच। वीर हेयर इट इज़ एंड मम्मी नो टिफ़िन टुडे। मम्मी वॉच ये रही मेरे पास, मम्मी आज टिफ़िन मत देना, नो टिफ़िन टुडे। आई विल कम बैक अर्ली। मैं घर जल्दी आऊँगा, आई विल कम बैक अर्ली। मैं वापस जल्दी आऊँगा। मम्मी आई नो मुझे पता है, नाउ फिनिश ईटिंग क्विकली। अब जल्दी से खाना ख़त्म करो। आई नो मैं जानती हूँ, नाउ फिनिश ईटिंग क्विकली जल्दी से खाना ख़त्म करो। वीर आई एम गोइंग मम्मी मैं जा रहा हूँ मम्मी। मम्मी ओके डियर बेस्ट ऑफ लक। वीर थैंक यू मम्मी बाय बाय। तो ऐसा तो कन्वर्सेशन जब आप कभी पेपर देने जाते हो, एग्ज़ाम देने जाते हो, तो आपके और मम्मी के बीच हमेशा होती रहती है। तो प्लीज़ डू दिस कन्वर्सेशन इन योर इंग्लिश लैंग्वेज। अपनी जो कि आज मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस दिए हैं और वर्ड्स भी दिए हैं, इनको लर्न कीजिए, इनको अपनी लैंग्वेज में फॉलो कीजिए, अपनी लैंग्वेज के साथ साथ इनको डेली रूटीन में लाइए। तो ओके गाइज, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will be back soon and please subscribe to my channel and keep watching my videos, and if you learn something or you are new on my channel then please subscribe it. Okay, bye.